अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कौम लूत पर अल्लाह का अजाब क्यों आया। वो ऐसा कौन सा काम किया करते थे जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब आया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। प्यारे दोस्तों, कौम लूत रास्ता चलने वालों को लूटने और बुराई करने के आदी थे। इस कौम में कोई ऐसी बुराई ना थी जो उनके अंदर मौजूद ना हो और ये दुनिया की बद अखलाक कौम थी। इन सब बुराइयों के बावजूद इनके साथ साथ एक बेहयाई का ऐसा काम उन्होंने किया जिसका तस्वुर भी पहले किसी इंसान ने नहीं किया था। क्योंकि कौम लूत की बस्तियों में बहुत ही खुशहाली थी तो बहुत से लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे। शहर के लोगों को मेहमान नवाजी करनी पड़ती और ये बात उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इनके ख्याल में इनके फलों, सब्जियों और अनाज पर सिर्फ उन्हीं का हक था। उनकी ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग इन इलाकों में ना आए। ये लोग मेहमानों के आने से तंग आ चुके थे मगर उन्हें मेहमानों को रोकने की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के तरीके पर गौर कर रहे थे। शैतान एक बूढ़ी सूरत में आया और उन लोगों से कहा कि अगर तुम उन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। फिर दूसरे दिन खुद एक नौजवान लड़के की शक्ल में आया और उन लोगों से बदकारी करवाई और इसी तरह वो इस बदकारी में मुब्तला हो गए और खुल्लम खुल्ला बदकारी करने लगे और इस पर वो खुश भी होते थे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने और इस हराम काम को छोड़ देने की दावत दी और समझाया कि ये बुराई है। तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, तुम तो जाहिल लोग हो। प्यारे दोस्तों, इस कौम पर जनाब लूत अलैहिस्सलाम का कोई असर ना हुआ। किसी ने भी उनकी बात ना मानी और ना ही कोई ईमान ले आया। उन्हें हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगा, इसलिए उन्होंने जनाब लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने का इरादा किया और दावत तबलीग के बदले में धमकी भी दी। उनकी धमकी पर मायूस होने के बजाय कौम को रास्ते पर लाने की कोशिश में मसरूफ हो गए, लेकिन अजाब का मुतालबा किया और कहने लगे अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की कि ए मेरे रब, इस फसाद बर्पा करने वाली कौम के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और फरिश्तों के जरिए आपकी मदद फरमाई। पहले फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें एक दानिशमंद बेटे की बसारत सुनाई। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से मेहमान बनने की इजाजत मांगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर मैंने इन्हें अपने पास ना ठहराया तो कोई दूसरा उन्हें अपना मेहमान बना लेगा। ये फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीबी कौम से मिली हुई थी। उसने नौजवान लड़कों की घर में मौजूदगी का राज पाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, ये मेरी कौम की बेटियां हैं जो तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं। मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में से कोई भी नेक आदमी नहीं? ये सुनकर वो लोग बोले, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई गर्ज नहीं, जो हमारी चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। बाद में लोग आपके घर की तरफ दौड़ते हुए आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर लिए। लोगों ने घर की तरफ घेरा डाल लिया और कुछ तो लोग घर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। फिर फरिश्तों ने हकीकत से पर्दा उठाते हुए फरमाया, ए लूत, हम आपके रब के भेजे हुए हैं। ये लोग आपके घर तक न पहुंच सकेंगे। आप अपने घर वालों को रात के किसी हिस्से में लेकर निकल जाएं और कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। और हाँ, अपनी बीवी को साथ ना लेना, उस पर भी वही अजाब पहुंचने वाला है जो इन्हें पहुंचेगा। बेशक इनके अजाब का मुकर्रर वक्त सुबह का है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये सारी हकीकत जानकर हैरान रह गए और अपने घर वालों के साथ रात को ही निकल गए और कौम लूत घर का
दरवाजा तोड़ने में मसरूफ थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर का एक कोना उन्हें मारा जिससे वो अंधे हो गए और ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ बदनीयती से गए थे और इस गांव में पूरी कौम तबाह हो गई। कुरान पाक में इरशाद है कि उन लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों को छीन लेने का इरादा किया तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दी, हमें डराने का मजा चखो। फिर अगली सुबह का आगाज हुआ ही था कि अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों से बस्ती को उठाया और आसमानों तक उठाया और फिर उन्हें जमीन पर दे मारा और उसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। कुछ ही वक्त में पूरी बस्ती नेस्तो नाबूद हो चुकी थी। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फिर हमारा हुक्म पहुंचा, हमने वो बस्तियां उलट पलट कर दी और जमीन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए जो लगातार गिरते रहे। प्यारे दोस्तों, कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने इतनी हाई बदबू और सियाह झील में तब्दील कर दिया जिससे रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठा सकता। दुनिया की हसीन तरीन बस्तियों में आबाद कौम लूत को अल्लाह ताला ने अजाब में नाजिल फरमा दिया। दुनिया के लिए इबरतनाक और अकल रखने वालों के लिए नसीहत फरमा दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज का डर है, खौफ है, वो कौम लूत का अमल है। और फरमाया, तुम लोग जैसे ही कौम लूत का अमल करते हुए पाओ तो दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें इन तमाम गुनाहों से बचाए रखे और हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे और तमाम गुनाहों से माफी तलब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी आज की इस दुआ का हिस्सा बन जाइए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सबसे पहले वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर कीजिएगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।